नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में पार्ट ऑफ स्पीच में हम आज का सेशन वर्ब पर डिस्कस करेंगे, पर चर्चा करेंगे आप सभी से। आज वर्ब से संबंधित परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं वो भी आप सभी के लिए हो जाएगा आसान। आप सब देखते ही ऑप्शन को टिक मारोगे, वर्ब में भी कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप सब चैनल पर लाइक शेयर कमेंट से हमारा विश्वास हौसला बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी टॉपिक पब्लिश करें आप हर टॉपिक का आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे और कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। आप सभी से गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइट पर इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। आप सब पहुंचा दीजिए, हर घर, हर परिवार, हर सदस्य को आमंत्रित करा दीजिए शेयर करके, और अपने सभी संबंधियों, परिचितों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कर दीजिए। और आप सभी एकजुट होकर इस मंच पर, प्लेटफॉर्म पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट करते हुए आप सब लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहे, अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए एक नौकरी अचीव करें जिससे आपके परिवार में खुशियां मिले। ठीक है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, हम सीधे आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक लिखिए वर्ब। आज का टॉपिक है वर्ब। आप सभी से हम आज के टॉपिक पर वर्ब डिस्कस करेंगे। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। आप सब लिख लीजिए, वर्ब हेडिंग डालकर ब्रैकेट में क्रिया भी लिख लीजिए। वर्ब कितने प्रकार का होता है पहले हम पढ़ेंगे, वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो वर्ब आप सब देखिए, वर्ब होता कुल है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है आप लिख लीजिए। पहला वर्ब आपका हो गया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। और दूसरे प्रकार के वर्ब को कहते हैं, आप सब लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब। आप सब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो पढ़े होंगे, पढ़ते आए हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब आप सभी के लिए नया है। आप लिंकिंग वर्ब को भी जान लिए। पहला लिंकिंग वर्ब, दूसरा वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और तीसरे वर्ब को लिख लीजिए मेन वर्ब। आज के वर्ब के टॉपिक पर हम बस मात्र यही 3 प्रकार के वर्बों पर डिस्कस करेंगे। हम पहचानेंगे कौन लिंकिंग वर्ब का काम करता है, कौन हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और कौन सा वर्ब मेन वर्ब पर काम करता है। हम इसी पर हम आज वर्ब पर पढ़ेंगे। वर्ब की परिभाषा को आप लिख लीजिए। वर्ब की परिभाषा को लिख लीजिए, जिस वर्ड में किसी एक्शन का पता चले, किसी एक्शन का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब की परिभाषा में आप सब लिख लीजिए, जिस शब्द में किसी का एक्शन का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं।
क्रिया कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये वर्ब के हम 3 प्रकार बताए। पहले प्रकार को वर्ब में लिंकिंग वर्ब बताया, दूसरे को हेल्पिंग वर्ब बताया और तीसरे में मेन वर्ब बताया। क्या आप सभी को पता है कि मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है? मेन वर्ब का भी डिवाइडेशन किया गया है। बिल्कुल बच्चों, मेन वर्ब भी हमारा 2 प्रकार का है। अब यहाँ मेन वर्ब को आप लिख लीजिए। मेन वर्ब भी 2 प्रकार के में बांटे गए हैं। कौन कौन सा बांटा गया है? हमने हिंदी में जब पढ़ा था वर्ब 2 प्रकार का, अकर्मक और सकर्मक। वही अकर्मक और सकर्मक आप यहाँ भी लिख लीजिए। मेन वर्ब का बंटवारा 2 भागों में किया गया है, एक का अकर्मक क्रिया, दूसरी को सकर्मक क्रिया। आप लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए ट्रांसटेटिव वर्ब। पहला वर्ब को मेन वर्ब को लिख लीजिए ट्रांसटेटिव वर्ब और दूसरे वर्ब को लिख लीजिए इंट्रांसटेटिव वर्ब। मेन वर्ब कुल 2 प्रकार का है। पहला वर्ब है ट्रांसटेटिव वर्ब और दूसरे वर्ब को इंट्रांसटेटिव वर्ब कहते हैं। आप लिख लीजिए, ट्रांसटेटिव वर्ब को ही हम सकर्मक वर्ब हिंदी में पढ़े थे। यहां आप लिख लीजिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और इंट्रांसटेटिव को हम पढ़े थे हिंदी में आकर्मक क्रिया। अब क्या किसी को आकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में कोई कंफ्यूजन हो रही है? ट्रांसटेटिव वर्ब और इंट्रांसटेटिव वर्ब में कोई कंफ्यूजन हो रही है? कंफ्यूजन हो तो बताइए। हिंदी में मैंने सकर्मक क्रिया में क्या पढ़ा था? ऐसे क्रिया जिसमें कर्म होता है। कर्म वाली क्रिया जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहां कर्म नहीं होता है वहां अकर्मक क्रिया की पहचान हम सभी करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अकर्मक में कर्म नहीं होता है और सकर्मक में कर्म होता है। ये बातें आप सब याद कर लीजिए। चलिए, इतना आप सब लिख लीजिए और हम आगे चलते हैं। मैंने आज के टॉपिक में वर्ब और हिंदी में क्रिया के सेशन को शुरुआत किया। हेडिंग डालिए वर्ब क्रिया। वर्ब कितने प्रकार का होता है आप लिखेंगे। वर्ब आगे लिख लीजिएगा कि हेडिंग डाल के। क्रिया अर्थात वर्ब कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिंकिंग वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा वर्ब मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब में हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांसटेटिव वर्ब जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, दूसरा मेन वर्ब में इंट्रांसटेटिव वर्ब जिसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, हिंदी में इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वर्ब की परिभाषा में लिख लीजिए, जिस शब्द अर्थात वर्ड में किसी का एक्शन का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं। आप ये बातें लिख लीजिए। चलिए, इतना आप सब लिख लिए तो अब हम अगला हेडिंग डालिए लिंकिंग वर्ब। पहले वर्ब की हम शुरुआत कर देते हैं। पहला वर्ब है लिंकिंग वर्ब। पहले वर्ब को आप सब हेडिंग डालिए लिंकिंग वर्ब।
चलिए इतना आप लिख लीजिए हेडिंग डाल के लिंकिंग वर्ब। हम थोड़ा सा जल पी लें, फिर हम आगे लिंकिंग वर्ब पर चर्चा करते हैं। चलिए लिंकिंग वर्ब की पहचान हम कैसे करेंगे? परिभाषा लिख लीजिए। एक क्रियाएं ये क्रियाएं वर्ब, कर्ता, सब्जेक्ट और पूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट। ये क्रियाएं वर्ब, कर्ता, सबको सब्जेक्ट और पूरक कंप्लीमेंट के बीच में लिंकिंग का कार्य करती है। लिंकिंग का काम करती है। इस लाइन को आप सब लिख लीजिए। लिंकिंग वर्ब में लिखेंगे ये क्रियाएं वर्ब, कर्ता को ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख लीजिए और पूरक को ब्रैकेट में कंप्लीमेंट कर लीजिए। अर्थात लिंकिंग वर्ब क्रिया, कर्ता और पूरक, वर्ब, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में लिंकिंग का काम करती है। ऐसे वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं, लिंकिंग वर्ब के रूप में पहचान करते हैं। आपसे परीक्षाओं में परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, कोई सेंटेंस आपको परीक्षाओं में दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से वर्ब की में कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या नॉन ऑफ दीज है। इस प्रकार से ऑप्शन अब मैं आपको दिया रहेगा, आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाओगे। लिंकिंग वर्ब की पहचान आप सब क्या करोगे? सबसे पहले हम लिंकिंग वर्ब को लिख लेते हैं। आप लिंकिंग वर्ब कुल कितने प्रकार की होती है, हम लिंकिंग वर्ब को लिखा देते हैं। लिंकिंग वर्ब को आप सब लिखते जाइए। इज, एम, आर, वाज, वियर, सीन, लुक, became, is, am, was, are, was, were, seen, look, became, appear। ये आपके लिंकिंग वर्ब हैं, आप याद कीजिएगा। इज, एम, आर, वाज, वियर, सीन, लुक, बिकेम, अपीयर। लिंकिंग वर्ब में इज भी आएगा सेंटेंस में, एम भी लगा होता है, आर भी लगा होता है, वाज भी लगा होता है, वियर भी लगा होता है, सीन भी लगा होता है, लुक भी लगा होता है, बिकेम भी लगा होता है और अपीयर भी लगा होता है। ये सारे लिंकिंग वर्ब के काम करते हैं। आप कहेंगे सर इज, एम, आर, वाज, वियर तो हेल्पिंग वर्ब है, तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब में भी
इसे पढ़ेंगे। आप यहाँ लिंकिंग वर्ब भी जान लीजिए, समझ लीजिए। कुछ एग्जाम्पल हम देकर आपसे चर्चा कर देते हैं, जिससे लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वियर, सीन, लुक, बिकेम, अपीयर अगर लगा हो तो आप सब पहचान लीजिए कि ऐसे वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखिए आप सब। सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल। इसमें आपको सी इज ए गर्ल में इज आपको यहां दिखा है, वह एक लड़की है। वह और लड़की में इज क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा सी। आप इस प्रकार से इज, एम, आर, वाज, वियर, लुक, सी, बिकेम, अपीयर को आप लिंकिंग वर्ब की पहचान करेंगे। अगला लिखिए एवरीवन इज हैप्पी। एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, यहां भी इज आपका कहीं ना कहीं लिंकिंग का काम कर रहा है। इस प्रकार से लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अगला लिख लीजिए ही बिकेम द किंग, ही बिकेम द किंग, he became the king। यहाँ he became the king, यहाँ जो became आया है ये भी कहीं ना कहीं लिंक करा रही है, अर्थात लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। आप लिख लीजिए सी इज ए गर्ल, यहाँ इज आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। एवरीवन इज हैप्पी, यहाँ भी इज लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे ही बिकेम द किंग, यहाँ भी आपको बिकेम जो है कहीं ना कहीं लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ही बिकेम द किंग, आप इस प्रकार से लिंकिंग वर्ब की पहचान कर पाएंगे। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम एक एक को बोल देते हैं, आप सब लिखते जाइए। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। पहल वर्ब क्रिया हेडिंग डालिए। एक नया चैप्टर में वर्ब को हेडिंग डाल के आप लिखेंगे वर्ब 3 प्रकार का होता है टोटल कुल। पहला लिंकिंग वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब भी 2 प्रकार में पता है, पहला ट्रांसलेटिव वर्ब जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और दूसरा मेन वर्ब इंट्रांसलेटिव वर्ब जिसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वर्ब की परिभाषा लिख लीजिए, जिस शब्द अर्थात वर्ड में किसी एक्शन का पता चले वहां वर्ब कहते हैं। इस प्रकार से इतना लिख लीजिए। अब हम पहले को ले लेते हैं वर्ब में लिंकिंग वर्ब पर। लिंकिंग वर्ब में पहला हेडिंग डालिए, वर्ब में पहला हेडिंग डालिए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में लिख लीजिए ये क्रियाएं ब्रैकेट में वर्ब, कामा लगा के कर्ता, कर्ता के आगे का ब्रैकेट में सब्जेक्ट और पूरक, पूरक में इंग्लिश में कंप्लीमेंट लिख लीजिए। इन तीनों के बीच में किसी का लिंकिंग का काम कर रही है तो वह लिंकिंग वर्ब कहलाता है। लिंकिंग वर्ब कुल इज, एम, आर, वाज, वियर, सीन, लुक, बिकेम, अपीयर, ये सब लिंकिंग वर्ब के काम करती हैं। जैसे सी इज ए गर्ल, यहाँ इज आपका लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। एवरीवन इज हैप्पी, यहाँ भी इज आपका है लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और ही बिकेम द किंग, यहाँ भी आपका बिकेम लिंकिंग वर्ब का काम करता है। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अब आगे आते हैं दूसरे नंबर वर्ब पर
हेल्पिंग वर्ब है। चलिए हम इरेज कर रहे हैं और हेडिंग डालिए आप सब दूसरे वर्ब हेल्पिंग वर्ब पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। कहीं आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपका समाधान करेंगे। चलिए समझते हुए आप बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़िए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए दूसरा आप लिखिए, दूसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हेडिंग डाल के लिख लीजिए, ये वर्ब अन्य वर्ब की, ये वर्ब अन्य वर्ब की अन्य वर्ब की हेल्प करती हैं। ये वर्ब अन्य वर्ब की सहायता करती हैं। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब दिया जाता है, बस उसी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब सहायता करती हैं। यही आप लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब अन्य वर्ब की सहायता करती हैं। आपसे एक जानकारी और दे दें, आप कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब ना लिखकर ऑक्सिलरी वर्ब ही दिया जाता लिखा हुआ होता है, तो आप वहाँ कंफ्यूजन मत पड़िएगा। हेल्पिंग वर्ब कहे तो वही, और ऑक्सिलरी वर्ब कहे तो भी दोनों का नाम एक है। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आप यही लिख लीजिए, नहीं कंफ्यूजन में आप सब पड़ जाओगे। इन्हें हेल्पिंग वर्ब को इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। AUXILRY ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब अन्य वर्ब की सहायता करती हैं और इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे हम लिंकिंग वर्ब में देखें कि कौन कौन सा वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करती है, उसी प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब को भी लिख लेते हैं। चलिए हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सा वर्ब आता है लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में से ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाता है, नोट कर लीजिए, इज एम आर। पहले तो आप इज एम आर लिख लीजिए, इज एम आर लिख लीजिए। इज एम आर आपका वहां भी था, मैंने लिंकिंग वर्ब में लिखाया था। वाज वियर यहां भी है, वहां भी था, इसको भी लिख लीजिए, वाज वियर। इज एम आर वाज और वियर हेल्पिंग वर्ब में भी है और लिंकिंग वर्ब में भी है, दोनों में आपको रहेगा। आपको बस पहचानना है कि लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है या हेल्पिंग वर्ब में काम कर रही है। किसी अन्य क्रिया की अगर सहायता कर रही हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर कहीं किसी का लिंकिंग का काम हो रहा है, लिंक करा रही हैं, तो आपका वहाँ लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो आप हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वाज वियर लिखकर आगे लिखिएगा हैज और हैव। हैज भी हो जाएगा, हैव भी हो जाएगा
और हाइड भी आ जाएगा, हाइड भी आ जाएगा। आपका डू और डज भी इसमें आ जाएगा, डू और डज। इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, शुड, वुड, शुड और वुड। इस प्रकार से सो ऑन एक्सेट्रा ईटीसी आपका ये आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में इन्हें कहा गिने जाते हैं। आप लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, शुड, वुड, एक्सेट्रा ईटीसी। ये आपके हेल्पिंग वर्ब में काम आती हैं, इन्हें भी आप लिख लीजिए। हम आपको आगे जब टेंस पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ टेंस में आपको ये भी बताएंगे कहाँ पे हम किस किन वाक्यों में इज का प्रयोग करते हैं, कहाँ एम का प्रयोग करते हैं, कहाँ आर का प्रयोग करते हैं, कहाँ वाज का प्रयोग करते हैं, कहाँ वियर का प्रयोग करते हैं, कहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, कहाँ हैव का, कहाँ हैड का प्रयोग करेंगे, कहाँ डू और डज का प्रयोग करेंगे और कहाँ शुड और वुड का प्रयोग करेंगे। ये सब जब हम टेंस में पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तृत पढ़ेंगे। आप यहाँ जान लीजिए, ये इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, वुड, शुड, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में गिने जाते हैं। आप इसे लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दें, हेल्पिंग वर्ब से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हम आपको एक दो पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस सेट में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट ना हो। फिर भी आप यहाँ से जब वीडियो देख के आप प्रैक्टिस करने जाइएगा तो वहाँ किसी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाइएगा किसी बुक में जाकर। अगर कहीं आपको प्रैक्टिस सेट में कोई डाउट होता है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आपको डाउट क्लास लेकर सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल ले दें, जैसे सी हैज written a letter. Written the letter. Written a letter. She has written. She has written नहीं है, she has WRITTEN written है, मतलब लिखना। वह पत्र लिख चुकी है। She has written a letter। यहाँ आपका हम आपसे कहें कि हेल्पिंग वर्ब निम्नलिखित में से कौन है, तो हैज जो है यही आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी काम कर रही है। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आप इसको सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे, शी हैज रिटन ए लेटर, कहीं ना कहीं ये हैज लगने जाने से किसी की सहायता कर रही है, पत्र लिखने में वह किसी की सहायता कर रही है, हैज लगा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से और एक और हम आपको दे दें, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, यू वेयर playing, you were playing in the field, you were playing in the field। यहाँ आपको you कोई खेल खेल रहा है, और खेल कहाँ खेल रहा है, फील्ड में खेल रहा है, खेत में, मैदान में, फील्ड में खेल रहा है,
तो यहाँ वेयर जो लगा है, तो वेयर लग जाने से खेल में ये सहायता कर रहा है, इस नाते वेयर आपका यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। और यहाँ शी हैज रिटन ए लेटर, यहाँ हैज आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है और यहाँ वेयर भी आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम कुछ और जानकारी हम हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित देते हैं। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। आप सब लिखेंगे कि दूसरे वाली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे ये वर्ब अन्य वर्ब की सहायता करती है, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी मीन्स हेल्पिंग वर्ब को लिख लीजिए कौन कौन सा है। इज आ जाएगी, एम आ जाएगी, आर आ जाएगी, वाज, वियर, हैव, हैड, डू, डज, शुड, वुड, इस प्रकार से etc आपके हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में गिने जाएंगे। शी हैज रिटन ए लेटर, यहाँ हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यू वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम इरेज करके आगे पर कुछ जानकारी और देते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर हम आगे आते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और आगे आते हैं। चलिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हेडिंग डालेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में हम कुछ प्रेजेंट टेंस में आते हैं, कुछ पास्ट टेंस में आते हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। कहाँ कहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा आता है, हम इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब और आगे पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, हम दोनों को हम आपको चर्चा कर दें, जिससे आपको पता हो, वर्ब को आपको पहचान लें कि कौन सा वर्ब प्रेजेंट टेंस वाले हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब आपका पास्ट टेंस वाले हैं। चलिए प्रेजेंट टेंस में आप लिखेंगे इज, एम, आर, इज, एम, आर। और इज, एम, आर का पास्ट टेंस में जब प्रयोग किया जाएगा तो वाज या वियर का प्रयोग किया जाएगा, वाज या वियर का प्रयोग किया जाएगा। और हैज और हैव प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट टेंस में। और जब पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा हैज हैव का, तो हैज हैव ना लिख के हैड लिख लिया जाएगा। आप लिख लीजिए। डू और डज अगर आपका कहीं आया है, डू और डज अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। बल्कि डू डज के स्थान पे डिड अगर आपको कहीं मिल रहा है, तो ये आपका पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर आपसे कहीं विल का प्रयोग किया गया है, तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट टेंस में विल ना होकर वुड आ जाएगा। आप पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वुड का प्रयोग होता है। शैल अगर आपका कहीं लिखा हुआ मिला है,
तो शैल भी आपका प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन अगर शुड आपको कहीं मिला है, शुड अगर आपको कहीं मिला है तो शुड आपको पास्ट टेंस में लिखा हुआ आता है। कैन अगर आपको कहीं मिल रहा है तो कैन का पास्ट टेंस में कैन प्रेजेंट टेंस का है। और कुड आपको कहीं मिल रहा है तो कुड आपका पास्ट टेंस में। और मे अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिली तो प्रेजेंट टेंस में। और मे का माइट अगर हो गया तो माइट आपका पास्ट टेंस में का सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में एक तरफ आप प्रेजेंट टेंस के वर्ब लिखेंगे, दूसरी तरफ पास्ट टेंस के वर्ब लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस के वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में लिख लीजिए इज, एम आर, वाज, वियर, डू, डज, विल, शुड, शैल, कैन, मे। इज, एम आर के सामने प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में लिखेंगे वाज, वियर। हैज, हैड के सामने पास्ट टेंस में हैड लिखेंगे। डू, डज के सामने पास्ट टेंस में डिड लिखेंगे। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट पास्ट टेंस में इधर और इधर प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब को लिख के पहचान लीजिए, एक चार्ट सजा लीजिए। इज, एम आर प्रेजेंट टेंस का है, वाज, वियर पास्ट टेंस, हैज, हैव प्रेजेंट टेंस, हैड आ गया पास्ट टेंस, डू, डज प्रेजेंट टेंस, डिड आपका पास्ट टेंस, विल आपका प्रेजेंट टेंस, वुड आपका पास्ट टेंस, शैल आपका प्रेजेंट टेंस, शुड आपका पास्ट टेंस, कैन आपका प्रेजेंट टेंस, कुड आपका पास्ट टेंस और मे प्रेजेंट टेंस, माइट आपका आ गया। तो पास्ट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब हैं, आप लिख लीजिए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम चलते हैं मेन वर्ब पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। और अब हेडिंग डालिए मेन वर्ब। हम अब लिंकिंग वर्ब को पढ़ चुके, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को भी पढ़ चुके। अब हम मेन वर्ब लास्ट वाले वर्ब पर चलते हैं, उसके बाद वर्ब ही हमारा हो जाएगा चैप्टर खत्म इन। चलिए आज हम जल्दी वर्ब को कंप्लीट करेंगे। चलिए लास्ट वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो हमारा हो चुका, लास्ट हमारा मेन वर्ब बच गया था, इसको भी चलिए खत्म करते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मुख्य क्रिया, हिंदी में लिख लीजिए मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अब मेन वर्ब को मैंने अभी आपको इस शुरुआत में बताया, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार में बटे हुए हैं, विभक्त हैं। कौन कौन से हैं? पहला ट्रांसलेटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांसलेटिव वर्ब। और ट्रांसलेटिव वर्ब को सकर्मक कहते हैं और इनट्रांसलेटिव वाले वर्ब को अकर्मक कहते हैं। अर्थात जहाँ ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए, ऑब्जेक्ट वाले को ट्रांसलेटिव वर्ब कहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, कर्म नहीं है, तो आकर्मक होगा। हिंदी में मैंने सकर्मक कर्म वाला को पढ़े थे, बस वही सेम आपको यहाँ भी पढ़ना है। बिना कर्म वाला आकर्मक पढ़ा था। तो आप सब इंग्लिश में कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप अगर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है सेंटेंस वाक्य में तो सकर्मक होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकर्मक होगा। अकर्म ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो आप सब मेन वर्ब में कुछ बातें लिख लीजिए। कार्य के होने का पता इसमें चलता है, इसमें कार्य के होने का पता चलता है।
पता चलता है। कार्य के होने का पता चलता है किसमें? मेन वर्ब में। मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया में कार्य के होने का पता चलता है। अगर कार्य के होने का पता चल रहा है तो वाक्य हमारा मेन वर्ब में होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल कुछ लीजिए। जैसे मेन वर्ब के पहचान आप लिख लीजिए। जैसे नहाना लिख लीजिए, धोना लिख लीजिए। नहाना, धोना, पीना, रहना, सोना, सोना, खाना, खाना, खेलना। इस प्रकार से डॉट 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 ईटीसी करके आप लिख लीजिए। नहाना, धोना, पीना, खाना, सोना, रोना, इस प्रकार के जितने आपको वर्ब वाक्य में मिले सब के सब मेन वर्ब मुख्य क्रिया में होती हैं। ये सब आपके मेन वर्ब कहलाते हैं। इसमें कार्य के होने का पता चलता है और कार्य के होने का जब पता चले तो ये सभी आपके कार्य के होने का पता चले तो ये सभी मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब कहलाते हैं, कहलाता है। मेन वर्ब की परिभाषा लिखेंगे। इसमें कार्य के होने का पता चलता है। कार्य के होने का पता चलता है। अगर कार्य के होने का पता चल रहा है तो मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब कहलाता है। जैसे नहाना, धोना, पीना, रहना, सोना, खाना, खेलना, ये सब डॉट 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 ईटीसी आप मेन वर्ब में लिख लेंगे। मेन वर्ब में कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दें। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे दें। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, PLAY प्लेस, क्रिकेट लिख लीजिए, CRICKET, क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट वह खेलता है। क्या खेलता है? कि क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ जो प्लेस आपको लिखा है यही आपका मेन वर्ब हो जाएगा। आप लिख लीजिए मेन वर्ब, यही प्लेस आपका हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए। शी रन्स वेरी फास्ट, वह सी, यहाँ ही किसी जेंट्स के लिए क्रिकेट खेलने के लिए बात कही गई है, जबकि यहाँ सी भी वह के सेंस में ही किया है, लेकिन यहाँ सी का मतलब कोई फीमेल है। वह तेज दौड़ती है, वह बहुत तेज दौड़ती है, बेरी लगा है। तो यहाँ रन आपका मेन वर्ब में लिखी हुई है। मेन वर्ब में लिखी हुई है। रन्स आपका मेन वर्ब में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला भी आप लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग गेम, ही इज प्लेइंग गेम, ही इज प्लेइंग गेम। यहाँ वह गेम खेल रहा है। तो यहाँ प्लेइंग आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो जाएगा। आप इसको भी समझ लीजिए। इस प्रकार से ही प्लेस क्रिकेट, प्लेस आपका मेन वर्ब हो जाएगा। मैंने एम भी लिख दिया है। एम डॉट बी का मतलब मेन वर्ब। ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ रन्स आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ही इज प्लेइंग गेम, यहाँ प्लेइंग को आप मेन वर्ब में दर्शा लेंगे। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। हम आगे इरेज करते हैं और अब हम आते हैं मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है।
तो मेन वर्ब को दो भागों में, पहला ट्रांसलेटिव और दूसरा इनट्रांसलेटिव में बांटा गया है। बस उसी को हम लिख लेते हैं। चलिए अब हम आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हुए अब मेन वर्ब का बंटवारा पढ़ रहे हैं। चलिए मेन वर्ब के बंटवारा पे आते हैं। चलिए मेन वर्ब हम आपसे कहें ये कितने प्रकार का है। ये मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं या दो रूपों में विभक्त हैं। मेन वर्ब के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार के हैं। मेन वर्ब कुल दो प्रकार का है। पहला मेन वर्ब को आप लिख लीजिए ट्रांसलेटिव वर्ब। ट्रांसलेटिव वर्ब, ट्रांसलेटिव वर्ब को आप हिंदी में लिख लीजिए सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म वाला, जिसमें कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सकर्मक क्रिया। और दूसरा वाला क्रिया को आप लिख लीजिए मेन वर्ब, दूसरा वाला इनट्रांसलेटिव वर्ब। ट्रांसलेटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं आकर्मक क्रिया, अर्थात बिना कर्म के वाली क्रिया, बिना ऑब्जेक्ट वाली क्रिया। मेन वर्ब कुल दो प्रकार में की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पहला ट्रांसलेटिव वर्ब, जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा इनट्रांसलेटिव वर्ब, जो कोई हिंदी में आकर्मक क्रिया कहते हैं, बिना कर्म वाली क्रिया होती है, अर्थात बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं, ऑब्जेक्ट इनट्रांसलेटिव में नहीं होता है। तो इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम पहले पे चलते हैं, ट्रांसलेटिव वर्ब। चलिए हेडिंग डालिए, पहला ट्रांसलेटिव वर्ब। ट्रांसलेटिव वर्ब पर हम पहले समझ लेते हैं, फिर दूसरे नंबर वाली मेन वर्ब पे इनट्रांसलेटिव पर आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लिख लीजिए जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म, जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म को ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहां आकर्मक क्रिया ट्रांसलेटिव वर्ब उसे कहते हैं। तो उसे ट्रांसलेटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ट्रांसलेटिव वर्ब आकर्मक क्रिया हेडिंग डाल के, आकर्मक नहीं सकर्मक, इन ट्रांसलेटिव वाली क्रिया आकर्मक होगी। ट्रांसलेटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें आपका कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें लिख लेंगे ट्रांसलेटिव वर्ब सकर्मक वाले में, जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहां आप ट्रांसलेटिव वर्ब
कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सब, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। यहां आपको हम प्लेस वाले में क्या बताया था, अभी इस वही सेम एग्जाम्पल है। प्लेस आपका यहाँ ट्रांसलेटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांसलेटिव वर्ब हो जाएगा। इसे सकर्मक क्रिया हिंदी में कहते हैं, सकर्मक क्रिया हिंदी में कहते हैं। आप लिख लीजिए ट्रांसलेटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म की जरूरत पड़ती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है तो ट्रांसलेटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे ही प्लेस क्रिकेट, ट्रांसलेटिव वर्ब सकर्मक क्रिया है, यहाँ कौन सी है, प्लेस आपकी हो जाएगी ट्रांसलेटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। अब फटाफट हम अगले को लिख लेते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज और नंबर दूसरा लिखेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या है, ट्रांसलेटिव वाले में कर्म की जरूरत पड़ी थी और इंट्रांसिटिव वाले में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना कर्म की होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। वही आप लिख लीजिए इंट्रांसिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया हेडिंग डालिए। अब यहाँ कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना कर्म वाली होती है, तो आप वही लिख लीजिए इन वर्ब अर्थात क्रिया में इन वर्ब के बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में लिख लीजिए कर्म को ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। अगर कर्म नहीं है तो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे आई रन्स, आई रन, आई रन। अब यहाँ देखिए आई रन के बाद क्या कही, आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रन आई रन के बाद कुछ नहीं है, तो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेल रहे हैं। तो यह प्ले भी आपका चिल्ड्रन प्ले में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ये आपके क्या है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, बिना कर्म वाले हैं, अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब के हैं, इंट्रांसिटिव ट्रांसलेटिव वर्ब के उदाहरण हैं। ऐसे में आप प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा। कहीं आपको कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम डाउट क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। इस प्रकार से ट्रांसलेटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्बों की पहचान हम करते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से आप वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे यहाँ से परीक्षाओं में आने वाले सवाल गलत नहीं हो। इस प्रकार से इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। आप सब लिख लीजिए इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, इन वर्ब के बाद कर्म नहीं होता है। आई रन, चिल्ड्रन प्ले, अकर्मक क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। नोट करके एक लाइन लिख लीजिए,
नोट करके एक लाइन लिख लीजिए। चलिए हम इरेज कर देते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। नोट करके आप एक लाइन इसी में लिख लीजिए कि यदि सब्जेक्ट और वर्ब, यदि सब्जेक्ट और वर्ब, यदि सब्जेक्ट और वर्ब से, यदि सब्जेक्ट और वर्ब से क्या और किसे, क्या और किसे ये नोट करके आप ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रांसलेटिव वर्ब और इंट्रांसलेटिव वर्ब को कैसे पहचानते हैं? यदि सब्जेक्ट और वर्ब से हमें क्या और किसे से प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, मिल जाता है, तो ट्रांसलेटिव वर्ब कहलाएगा। ट्रांसलेटिव वर्ब सकर्मक क्रिया हो जाता है। अब क्या और किसे से अगर आंसर मिल जाए तो ट्रांसलेटिव वर्ब सकर्मक क्रिया हो जाता है। अब इन ट्रांसलेटिव वर्ब तो किसे कहते हैं? अथवा उत्तर नहीं मिलता है, अथवा अगर उत्तर नहीं मिलता है क्या और किसी से क्वेश्चन करने पर, आंसर नहीं मिले तो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये आप नोट करके एक लाइन इसी में लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम इसका दे दें, जैसे she went to जयपुर। she went to जयपुर। यहाँ she went to जयपुर में हम आपसे कहें कि वह कहाँ जा रही है, तो आपका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वह क्या जा रही है, किसे जा रही है, क्या उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रही है, तो यही आपका इंट्रांसिटिव हो जाएगा। TRANSITIVE ट्रांसिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया का हो जाएगा। अगर एक ट्रांसिटिव वर्ब का भी दे दें, जैसे पुलिस caught the thief। यहां देखिए पुलिस caught the thief, किसे पुलिस पकड़ रही है, काट मतलब पकड़ा, पुलिस किसे पकड़ रही है, चोर को पकड़ रही है। आंसर मिल गया, तो जब आंसर मिल गया तो ये ट्रांसलेटिव वर्ब हो जाएगा। तो लिख लीजिए ट्रांसलेटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांसिटिव को आकर्मक क्रिया लिख लीजिए, आकर्मक क्रिया लिख लीजिए। इस प्रकार से
ट्रांसलेटिव वर्ब, इन ट्रांसलेटिव वर्ब के नीचे नोट बना के आप लिख लीजिएगा। यदि सब्जेक्ट और वर्ब से क्या और किसे से हम क्वेश्चन पूछ लें, प्रश्न पूछ लें, और क्या और किसे से प्रश्न पूछने पर उत्तर हमें मिल जाता है, तो ट्रांसलेटिव वर्ब वहाँ हो जाएगा, वह वाक्य ट्रांसलेटिव वाक्य हो जाएगा। अगर वाक्य में क्या और किसे से प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो अदरवाइज इनट्रांसलेटिव वर्ब हो जाएगा। आप इस लाइन को नोट करके ट्रिक बना के लिख लीजिएगा, ये आपका ट्रिक है। जैसे पुलिस काट द थीफ, यहाँ देखेंगे पुलिस किसे पकड़ रही है, चोर को पकड़ रही है, तो ट्रांसलेटिव वर्ब हो जाएगा क्योंकि उत्तर मिल गया है। यहाँ दूसरे वाले में यहाँ सी वेंट टू जयपुर, यहाँ आपको क्या और किसे से करने प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं मिलता है तो इनट्रांसलेटिव अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको नोट करके लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब नोट करके लिख लीजिए। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम आपको सारे से डाउट को क्लियर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस सेट में वर्ब से संबंधित सारे वर्ब को की पहचान करेंगे, कौन लिंकिंग वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन मेन वर्ब है, मेन वर्ब में के साथ साथ कौन ट्रांसलेटिव और कौन इनट्रांसलेटिव है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम वर्ब से संबंधित हम चर्चा कर लिए। आप वीडियो को देखकर प्रैक्टिस, किसी अच्छी प्रैक्टिस से जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। कहीं अभ्यास करते वक्त कहीं किसी वर्ब को पहचानने में कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख देंगे। हम आप सभी के एक एक कमेंट को देखकर एक डाउट क्लास में सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सारे डाउट को क्लियर करेंगे। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक के अभ्यास करते रहिएगा। अभ्यास करते वक्त कहीं कोई डाउट होती है तो हमें कमेंट देना ना भूलिएगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके हर कमेंट का हम समाधान करेंगे। आप सभी गंगा एकेडमी चैनल से जुड़िए, ज्वाइन कीजिए गंगा एकेडमी से। और इसे आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। यहाँ से कोई भी पब्लिश की जाती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए। आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर निरंतर चलती रहे। परीक्षा आप क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव करिए, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी और आपके परिवार में नौकरी मिलने पर जब खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, हर परिवार में चैनल पहुंच जाए, हर भाई बहन के पास चैनल पहुंच जाए और हम सब की तैयारी बेहतर हो। आप सब इतना शेयर करते हुए इसे वायरल कर दीजिएगा, इसे फैला दीजिएगा कि एक भी बच्चा छूटने ना पाए और हर घर में इसे आमंत्रित कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सभी चैनल पर एक साथ आइए, एकजुट होकर गंगा एकेडमी के मंच पर, प्लेटफार्म पर आप सभी एक साथ आकर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ से कोई भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। और आप सभी
हर वीडियो पे प्यारा प्यारा कमेंट देते रहिएगा। हमें अपने लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मविश्वास, हौसला, आत्मबल बढ़ाते रहिएगा। हमें चैनल पर प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट, लाइक शेयर कमेंट से हम अगले वीडियो बनाने के लिए निरंतर प्रेरित होते हैं और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल देने के लिए मैं एक सार्थक प्रयास करता हूं। आप सभी का एक क्रम जारी रहेगा, गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक क्रम जारी रहेगा और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हर एक विषय की कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से करेंगे। किसी भी विषय के लिए कहीं आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सब अपने घर से चारपाई पे बैठे बैठे आपको हर वीडियो पूरे फुल कोर्स के साथ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। गंगा एकेडमी के प्लेलिस्ट में आप संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र में कहीं भी आप परीक्षा देने जाइए तो आपके हर एक क्षेत्र की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो कंप्लीट पब्लिक की रहेंगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, जिस परीक्षा को देने जाइए वहाँ के से सारे वीडियोस को देख के जाइएगा। आपका परीक्षा जरूर क्वालिफाई होगा, ये हम आप सभी से वादा करता हूँ, आप सभी में विश्वास करता हूँ। आप सभी चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते हुए हमारा हौसला आत्मविश्वास बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे आप सभी से बहुत जल्द फिर पेश होता हूँ। अगला टॉपिक बार टॉपिक में एडवर्ब पर हम आप सभी से चर्चा करने आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, वाचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। नमस्कार।